जी सलामकुम। हम म्यूज़ियम्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि म्यूज़ियम्स होते क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स के हैं। और म्यूज़ियम्स को पढ़ने का फ़ायदा ये भी है कि जब आप फ़िज़िकली कहीं म्यूज़ियम में नहीं भी जा सकते, ट्रैवल नहीं भी कर सकते, तो उन म्यूज़ियम्स की जो ऑनलाइन जो प्रेजेंस है, उसी से हमें घर बैठे समझें कि उस जगह की आर्ट हिस्ट्री का कुछ अंदाज़ा हो जाता है। और बहुत सारी ऑनलाइन एग्ज़िबिशन्स वगैरह भी होती हैं जो हमें घर बैठे देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि आईकॉम क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स समझें कि पूरी दुनिया के जो म्यूज़ियम्स हैं उनको एक लिहाज से उनकी रेगुलेटरी बॉडी है, समझें कि जो कुछ असूल हैं वो बनाती है। लेकिन उसके और ज़ाहिर है इनका जो काम है वो हम आम पब्लिक से नहीं है, इनका काम उन लोगों से होता है, ये उन लोगों को मॉनिटर करते हैं जो म्यूज़ियम्स बनाते या चलाते हैं, लेकिन उनकी कुछ सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्टली हमारे बहुत अच्छे काम की हैं। आईकॉम ने एक रेड लिस्ट जारी की कुछ अर्से पहले और बड़ा उसके ऊपर काम हुआ है। और वो इस चीज़ की लिस्ट है कि जो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स जो एट रिस्क और एट रिस्क मतलब जैसे होता है ना कि जिन बड़े मुल्कों ने छोटे मुल्कों पे कब्ज़ा किया और वहाँ से वो आर्ट ऑब्जेक्ट्स उठा के ले गए, या ऐसी आर्ट ऑब्जेक्ट्स जो कि उन जगहों पे हैं जहाँ जंग है, कि जहाँ दूसरी कौमों का, दूसरे लोगों का या किसी किस्म की ख़तरे वाली चीज़ का ख़दशा है, या ऐसी बिल्ड हेरिटेज है कि जो आपको लगता है कि या गिर जाएगी या ख़तरा है उसको। तो जो एट रिस्क चीज़ें हैं ना, जो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी रेड लिस्ट ये जारी करता है आईकॉम, और उसको अपडेट भी करता रहता है। देख लेते हैं क्या है इसमें। रेड लिस्ट प्रेजेंट्स द कैटेगरी ऑफ कल्चरल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सब्जेक्टेड टू थेफ्ट एंड ट्रैफिक, यानी जिनको चोरी किया जा सकता है या वो समझे कि ट्रैफिक हो जाती है, यानी स्मगल हो जाती हैं। दे हेल्प इंडिविजुअल्स, आईकॉम का ये जो रेड लिस्ट का डेटाबेस वाले लोग हैं, दे हेल्प इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटीज सच एज पुलिस और कस्टम ऑफिशियल्स आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एट रिस्क and prevent them from being illegally sold or exported। ये तो दुनिया में हर जगह पे ये कि एक तो ये कि अगर आप गरीब मुल्क हैं तो आपकी अपनी गवर्नमेंट से अपने स्मगलर ही आपकी जो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो उठा के बाहर बेच देते हैं महंगे दामों, और आपको पता भी नहीं चलता। आपके म्यूज़ियम में उनका रेप्लिका यानी नकल पड़ी हुई होती है और आपको पता ही नहीं होता कि वो नकल है या असल है। दूसरी बात ये भी होती है कि प्लंडरिंग भी होती है, धोखाधड़ी भी होती है। फिर कई दफ़ा ऐसे होता है, मैंने टर्की में एक जगह पे दिखा हुआ था कि उस जगह पे बिल्डिंग का एक पीस यानी एक दीवार जो कि बड़ी अच्छी काशी कारीगरी थी, वो फ्रांस ने ली और उसने कभी वापस नहीं की, बल्कि उसने वापस की बड़ा इंसिस्ट करने के बाद झूठी बना के, फेक बना के वापस कर दी। तो टर्किश लोगों ने वही उनकी झूठी नकल जो है वो वहाँ पे लगाई हुई है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली कि देखें जी, फ्रांस ने हमारा, मेरे ख्याल में शायद लूव्र म्यूज़ियम था, कि उन्होंने हमसे ये उधार ली और फिर वापस ही नहीं कर रहे थे। फिर जब वापस किए तो उन्होंने उसकी एक नकल हमें दी है, तो हमने नकल यहाँ पे इसलिए लगाई ताकि सब लोग आके देखें और उनको पता चले कि इन लोगों ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया। तो समझे कि ये जो धोखाधड़ी से या चोरी से, ट्रैफिकिंग से जो चोरियाँ जो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, आईकॉम उनको आइडेंटिफाई करके रेड लिस्ट में छापता है। The red list classifies the endangered categories of archaeological objects या works of art in the most vulnerable areas of the world। ज़ाहिर है गरीब मुल्कों में ऐसे होता है, अमीर तो अमीर से नहीं छीन सकता, छीनते भी हैं लेकिन मुश्किल है। लेकिन आमतौर पर यही होता है कि अमीर मुल्क किसी भी धमकी से या ब्लैकमेलिंग से या ख़रीदारी के या लालच में करके छोटे मुल्कों की चीज़ें इलीगली बेचते हैं या लेते हैं। तो ये आईकॉम की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो कि आपको हमें जाके देखना चाहिए इसके ऊपर कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें एंडेंजर्ड हैं। ये देखें, ये इमरजेंसी रेड लिस्ट इन्होंने जारी की है, PDF है, आप ले सकते हैं। इराकी एंटिक्विटीज़ जो हैं, और ये थोड़ा पुराना पिछले साल का है, ये हो सकता है नहीं, यकीनन अपडेट होगी। जो इराक से चीज़ें चोरी होने का खदशा है, जो सीरिया से उठाई जाने वाली चीज़ें, जो अफ़गानिस्तान, ये देखें, लिबिया की चीज़ें, हेटी की चीज़ें, इजिप्शियन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, ये उन्होंने अलग अलग सारी लिस्टें जारी की हुई हैं। तो इसमें जाके आप देखें तो ये बड़ा अच्छा इल्म वाली जगह है। थैंक यू।